सर इसलिए है कि इसकी बोली 20 लाख लग गई है। इस स्लीपर की बोली, इस चप्पल की बोली 20 लाख रुपए है। इस ये राहुल गांधी जी इसको सिलते हैं। हाँ, सिलाई उन्हीं की यहाँ से और यहाँ तक सिलाई उन्हीं की है। पास दिखाइएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई उन्हीं की है। जी, आप और राहुल गांधी की सिलाई में कुछ इफेक्ट लग रहा है? हाँ है, और वो अनाड़ी की तरह सिए हैं, हम सीधा शर्ट सीते हैं। अच्छा, वो फर्क है। अनाड़ी की तरह। हाँ, हाथ पकड़ करके सिलाते थे ना, तो हमारा लड़का उनके अंगुली में तागा फंसा के लगवाता था। जब तागा निकलता था तो बहुत खुश होते थे, निकल आया निकल आया निकल आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद सुल्तानपुर में। बात करें कि बीते 26 तारीख को मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी जी को सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी। ऐसे में बात करें, ये रामचेत मोची की दुकान है। इस दुकान पे वो आते हैं, बाकायदा बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और कहीं ना कहीं वो शूज में सोल भी चिपकाते हैं, कुछ स्लीपर भी सिलते हैं। ऐसे में आइएगा, हम बात करेंगे रामचेत मोची से। सवाल ये देख सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के यहाँ प्रतिमा भी लगी है और ये रामचेत मोची हैं जो राहुल गांधी से मिले हैं और काफ़ी खुश हैं। उस जूते की कीमत बताई जा रही है 15 लाख रुपए है, तो 20 लाख पर डे उसकी बोली बढ़ रही है। आएगा, इनके जुबानी हम सुनते हैं। दादाजी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है अब राहुल गांधी जी आपके दुकान पे आए, चप्पल भी सिलें और जूते में सोल चिपकाएं, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े नेता आकर के हमारी दुकान पे बैठ गए। एक राष्ट्रीय चोटी के नेता राहुल गांधी जी, उनके परिवार से कई लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भी कहें कि आज एक बड़े नेता हैं, उनके पक्ष में 99 सांसद हैं और वो आते हैं नॉर्मल आम इंसान की तरह आपके दुकान पे यहीं बैठते हैं, शायद यहीं बैठते हैं वो। तो क्या लगता है जब आप एकाएक देखते हैं राहुल जी को? मैं तो पहले 10 मिनट पहले कोई अजनबी आदमी वहाँ आकर के बोला, मोची भाई होशियार हो जा, तो तेरे पास राहुल गांधी नेता आने वाले हैं। मैं घबरा गया कि आज तक तो कोई नेता हमारे पास आया ही नहीं। कौन बोला? एक अजनबी आदमी था, आकर के वहाँ खड़े होकर हमें बताया, बोला। तो मैं घबरा गया कि कभी कोई नेता आया ही नहीं, क्या कैसे स्वागत करेंगे, क्या बोलेंगे, कभी बोला भी नहीं। क्या बातें हुई उस बीच जब राहुल गांधी जी आपके इस दुकान पे बैठते हैं और क्या बातें पहली होती हैं? राहुल गांधी जी आए, मैंने उनका स्वागत किया, यहाँ बैठाया। तो बैठते ही बोले क्या कर रहे थे? तो मैं एक चप्पल सी रहा था, यहाँ रख करके उनका स्वागत किया, बैठाया। तो वही मैं तत्काल बोल दिया कि साहब चप्पल सिलाई कर रहे थे। वो चप्पल कौन सा है हमारे पास है। कहाँ पे? यहीं पे है। तो दिखाएं जरा। अब देखिएगा, यहीं वो बैठते हैं और कह रहे हैं कि हम चप्पल सिल रहे थे, शूज भी रेडी कर लीजिएगा। इसको हमें डर है, हम उसको जाते समय साथ ले जाते हैं, आते समय साथ लेके आते हैं। इससे क्या है? ये चप्पल है? चप्पल है। चप्पल से डर है? हाँ। क्यों डर है? डर इसलिए है कि इसकी बोली 20 लाख लग गई है। इस स्लीपर की बोली, इस चप्पल की बोली 20 लाख रुपए है। ये राहुल गांधी जी इसको सिलते हैं। हाँ, सिलाई उन्हीं की यहाँ से और यहाँ तक सिलाई उन्हीं की है। पास दिखाइएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई उन्हीं की है। आप और राहुल गांधी की सिलाई में कुछ इफेक्ट लग रहा है? हाँ है, और वो अनाड़ी की तरह सिए हैं, हम सीधा शर्ट सीते हैं। अच्छा, फर्क है। अनाड़ी की तरह। हाँ, हाथ पकड़ करके सिलाते थे ना, तो हमारा लड़का उनके अंगुली में तागा फंसा के लगवाता था। जब तागा निकलता था तो बहुत खुश होते थे, निकल आया निकल आया निकल आया। जी, आपने क्या कह रहा था? कोलकाता से कोई कॉल आया था? हाँ, कलकत्ता से 20 लाख देने वाले फ़ोन किए थे और प्रतापगढ़ से 20 लाख फ़ोन आया था। और आम कहाँ से आता है? मलियाबाद से। मलियाबाद से फ़ोन आया था, 20 लाख मांग रहे हैं कि 20 लाख दे रहा हूँ, चप्पल दे दो। हमने दिया नहीं और देना भी नहीं है। अब तो जो कोई फ़ोन करता है तो डायरेक्ट दूसरी तरह की बात करता हूँ मैं। जब देना नहीं है उसको तो क्या करें? इस चप्पल की कीमत 20 लाख चढ़ चुकी है। बोली लग चुकी है, आप दे नहीं रहे हैं। हाँ, और देंगे भी नहीं। शूज में सोल लगाए थे, हाँ जी। जूते में सोल लगाए थे। हाँ, वो भी है। दिखाया जाए। ये रहा। ये बोले नेताजी कि ये सोल कैसे लगाते हो? जी, आपको नेताजी नाम से पुकारे? नहीं, हमने बोला। जी जी तो नेताजी बोले कि सोल को कैसे लगाते हो? जी।
हमने कहा साहब इसमें सोल्यूशन लगा देते हैं, उसके बाद चिपका देते हैं। बता देते हैं। बोले अच्छा पकड़ लेगा। हाँ, तो हमने फट से सोल्यूशन लगाया। जी। हमने कहा सर चिपकाइए, तो वो चिपकाए तो ऐसे रख दिए। जी। हमने उठा के दबा दिया। उन्होंने देखा अरे सोल पकड़ ये तो बहुत बढ़िया पकड़ लिया, अरे ये तो बढ़िया पकड़ लिया। हम कहा बहुत खुश हुए। जी। और कोई एक दूसरा कलर था, ब्राउन करके था एक। हाँ, उसको देख रहे थे कि सिलाई कहाँ से कैसे करते हो। जी, वो कौन सा? वो जूता रहा। उसको जरा लाइए जरा। इसी को उन्होंने बोला कि ये सिलाई कैसे करते हो। जी। जब हमने बोला कि साहब चमड़ा हम बाहर से लाते हैं खरीद के, कटिंग करके इसको हम सिलवाते हैं, और कहीं से हमारे पास मशीन की सुविधा है नहीं, तो हमें परेशानी होती है। जाते हैं कूड़े बाहर से और कहीं से सिलवा के लाते हैं, जब फिटिंग करते हैं। मशीन की समस्या आपने बताई। हाँ मशीन मिली अब तक कि नहीं? हाँ, दूसरे दिन ही मशीन आ गई। कौन दिया? और राहुल गांधी ने गिफ्ट भेजा। अच्छा, राहुल गांधी जी गिफ्ट करते हैं, आपने मशीन की समस्या बताई। हाँ जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप लिए रहिएगा इसको पकड़िए। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी जूते को पकड़ के राहुल गांधी बाकायदा फोटो खिंचवाते हैं। और ये सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और हर कहें कि मीडिया के प्लेटफार्मों पे ये वायरल चल रहा था जूता, और हर जगह इसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। अंतगत वह एक सवाल ये है कि क्या कुछ लाइफ में बदलाव हुआ कि नहीं रामचेत जी, राहुल गांधी के आने से? रामचेत को आज तक किसी ने जाना नहीं कि रामचेत है कौन, जी। कितना अमीर है, कितना गरीब है। बहुत नेता हैं हमारे यहाँ, बहुत नेता हैं, लोग कभी देखने नहीं आए। जी। इलेक्शन के दौरान में कोई आता है तो कहता है भैया हमें भी देखना, हम भी खड़े हैं इस निशान पे। इसके अलावा कोई आज तक आता नहीं। ही नहीं है। हमारे नेता इतने महान कि एक गरीब के पास सीधा आकर के बैठ गए, और हमारे सुख दुख, कैसे कमाई, कैसे खाना, कैसे रहना, सब कुछ 1.25 घंटा हमारे पास बैठे थे, 50 मिनट सारी बातें हमसे पूछा। एक राष्ट्रीय नेता कहें कि जिनके लिए प्रोटोकॉल लगवाना पड़ता है, तमाम प्रकार की सिक्योरिटी लगवानी पड़ती है, क्या सुरक्षा व्यवस्था कहें कि डीएम से मांग की जाती है ज़िले में आने के लिए, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता जो है 50 मिनट इनके साथ बिताते हैं, बाकायदा दुख सुख की बात करते हैं। ये गर्व की बात है देश के, अगर ऐसे हर नेता हो जाए तो ये रामचेत मोची क्या एक और निम्न आदमी वो चोटी पे जा सकता है क्या? मोची जी, आप चोटी पे हैं कि नहीं इस वक्त? हाँ, बहुत बहुत। हाँ, जो काम इतनी उम्र में कोई नहीं किया, राहुल गांधी एक झटके में कर दिया। इतना ऊंचे उछाल दिया कि दुनिया हमें देख रही है, और दुनिया हमारा नाम जान गई, जबकि हमारा कोई जानता नहीं था। पूरे विश्व में आपकी चर्चा है। हाँ, जितने लंबे उछाल दिए, जी। और तत्काल मेरी मदद भी कर दी। सिलाई मशीन गिफ्ट भेजा है, बहुत बढ़िया, अच्छी और महंगी मशीन है। उससे हमारा कई काम आगे बढ़ सकता है। उस सिलाई मशीन से काफ़ी हेल्प हो रही है आपकी। ये आपकी कहें कि तिजोरी हो चुकी है। ये एक जो 2 जूते हैं, एक चप्पल है, इसको आप बाकायदा सजो के रखे हैं और साथ लेके जाते हैं, लेके आते हैं, डर है कोई ले न ले। ये तो हम बेच देंगे, जी। इसको हम बेच देंगे, लेकिन इस दोनों चप्पल और जूता को हम नहीं बेचेंगे। ये तो खास तौर पर हम शीशम पैक करा के रखेंगे। हमारे साथ हमारी दुकान में राहुल गांधी नेता बैठ करके सिलाई की है। हमारी ये दुकान पार्टनरशिप में हो गई है। हम गांधी जी के पास हाँ 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 जी, तो हम इसको बेचेंगे नहीं। ये दुकान जो है पार्टनरशिप में हो गई है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इसमें आधे हिस्सेदार राहुल गांधी जी हैं। जी, यही ना? हाँ, यही है। कहीं न कहीं फिर उनका आना होगा सुल्तानपुर में। क्या आपको लगता है फिर हमारे पास आएंगे? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आएंगे, फिर से मुलाकात होगी, फिर से दर्शन होगा। जाने के बाद कहीं से फोन होना आया कि राहुल गांधी जी बात करना चाहते हैं? हाँ, तीसरे दिन फोन आया था। क्या कॉल पे बात हुई? 26 तारीख को गए, जी। और 27 बिता 27 को मशीन आई, 28 को फोन आया। हाँ, 11 बजे फोन आया था। 11 बजे फोन आया, हमारे से पूछा क्यों रामचंद्र जी क्या हाल है? उनका साहब ठीक है। राहुल जी आपसे बात हुई? हाँ, हमारे से बात की। बोले कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई सताया तो नहीं? हम कहा नहीं जी, हम बहुत भले हैं, और हमें बहुत ऊंचे उछाल दिया जी, मीडिया पीछे लगी है। जी, एक सवाल ये है, क्या राहुल जी के जाने के बाद कांग्रेस के नेता सुल्तानपुर से कोई आए कि नहीं आपसे मिलने? हाँ, आए हैं, कई नेता आते हैं, और बहुत आते हैं, मुलाकात करके जा संपर्क बना रहे हैं, कंधे पे हाथ रख के फोटो खींच रहे हैं।
बस खड़ी हो जाती है, रामचंद भाई, 4 चक्का खड़े हो जाते हैं, वो नमस्ते करते हैं, 2 चक्का वाले आते हैं। पहचान बहुत बड़ी बना दिया हमारा। पहचान क्या लाइफ में कुछ चेंज हुआ कि नहीं, आर्थिक मदद मिला हो कहीं से या कुछ भी हुआ हो राहुल जी क्या? नहीं, आर्थिक मदद तो अभी नहीं मिला है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ मिलेगा, कारोबार आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि माल आगे से खरीद के लाएंगे जभी तो मशीन को चलाएंगे। ये इस कहें कि चप्पल की अब तक की बोली 20 लाख लग चुकी है और कोलकाता से कोई कॉल आया, आपने बात किया बकायदा? हाँ जी, हाँ जी। क्या पहले कॉल पे बात होती है? पहले कॉल कॉल पे बात होती है, रामचंद्र जी क्या हाल चाल है, ठीक है। अरे भैया वो जो चप्पल राहुल गांधी से ले हैं, हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। हमने कहा भैया चप्पल तो हम देंगे नहीं। तो पहले पैसा 15 लाख था, जी तो उसने कहा अरे थोड़ा मोड़ा और बढ़ा देंगे, दे दो। जी हमने कहा हमें देना नहीं है, बात मत करो। अच्छा 20 लाख देंगे, दे रहे हो कि नहीं? दे रहे हो तो हम अपना आदमी भेजें। बड़े ताव से बोला उसने। जी हाँ करो, हम आदमी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। हम कहा भैया हमें देना नहीं है। जी इसी प्रकार का मलियाबाद से फ़ोन आया, इसी प्रकार का पंजाब से फ़ोन आया, इसी प्रकार का प्रतापगढ़ से फ़ोन आया। 4 जगह से कल 20 लाख रुपए लगे हैं इसके। जी एक थोड़ा कड़वा सवाल हम करेंगे, आप कहें कि सिलने के काम करते हैं, ये चप्पल खुद का था कि कोई कस्टमर दे के गया था सिलने के लिए? किसी कस्टमर का है। वो कस्टमर ये नहीं बोला कि मेरे चप्पल की कीमत आज 20 लाख रुपए हो गई है, आप अपना मेहनत लीजिए, हम अपना चप्पल ले जाएंगे, आप क्या बोले? वो चौथे दिन फ़ोन करके हमारा ये ज़बान सुन करके उसने, क्योंकि फ़ोन पे वो देखता है, हमारी ये ज़ुबान सुन करके, हमारा ये भावना देख करके उसने बोला भैया, मैसेज किया था, बोला भैया चप्पल को तुम रख लो, तुम्हारी इतनी बड़ी इच्छा है तो। राहुल जी गांधी जी का हाथ लगा हमारे चप्पल है, हम भी धन्य हो गए। अब आप रखना चाहते हो तो रख लो, हम नहीं लेंगे उसको। उनका नाम क्या है जो इस नाम नहीं चप्पल को मालूम, पाँव में डाले? नाम नहीं डाल, नाम नहीं पता। नहीं। कह रहे हैं कि हमारे पाँव का मैसेज पहना क्या? हुआ चप्पल और राहुल जी छुए, हम धन्य हो गए। सवाल ये है कि इसकी आम कीमत क्या होगी, नॉर्मल कीमत क्या होगी मार्केट? 50-60 रुपये, ज़्यादा 100 रुपये। जी फाइबर का चप्पल है। जी 100 रुपए का चप्पल आज कहें कि लाखों में उसकी बोली लग रही है, 20 लाख तक लोग चले गए हैं, क्या उम्मीद है कुछ और अगर रकम बढ़ेगी तो आप दे देंगे इस चप्पल? हमें देना नहीं है, रकम नहीं चाहिए हमें, जी देना नहीं है, नहीं देंगे। कतई नहीं देंगे। हम इसको शीशम फ्रेम करा के इन अपने आल औलाद कई पीढ़ियों तक के निशानी रखेंगे कि राहुल गांधी नेता आए थे, हमारे दादा बाबा के साथ बैठ करके चप्पल सिए हैं, इसलिए हम निशानी रखेंगे। जी थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए, जब वहाँ से आते हैं चल के रोड दिखाइएगा, वह उस रोड पर से उनकी कहें कि वाहनें खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ से इधर आइएगा, कैमरा पर्सन इधर दिखाइएगा, इसी रोड पर से उनकी सारे जो काफिले थे रुकते हैं, काफिला रुकता है, उस कार में से उतर के आपके पास आते हैं, तो पहला लफ्ज क्या रहता है, पहली बातें क्या होती हैं? पहला लफ्ज यही है, मैंने स्वागत किया, बैठाया, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे थे, आप पहचान गए? फोटो देख रखा था और सामने आ गए तो शक्ल भी देख लिया हमने। बहुत खुश हुए हो। पहले तो घबराए हुए थे, लेकिन उनको देखा तो बहुत खुश हुए। पहले डर सी महसूस? हाँ पहले डर सी महसूस, कभी नेता से हमने बात ना की, ना कभी कोई नेता हमारे पास आया, इसलिए हम डरते थे। 50 मिनट के वार्तालाप में कहें कि आपके साथ बैठे, दुख तकलीफ की बातें की, क्या क्या बतलाए, कुछ तो हो जाए। हमारे से पूछा कि जूता किसने बनाया, हमने कहा हमने साहब। बोले कैसे बनाते हो, वो जूता उठा के देखने लगे, जूता उठा के देखने लगे, सिलाई कैसे करते हो, ये सिलाई पूछा। फिर उसके बाद पहले तो इन्होंने चप्पल के विषय में पूछा था, कैसे सीते हो, लाओ हम भी सी के देखे। तो पहले चप्पल सिला, फिर जूता सिलाई के विषय में पूछा, फिर कारीगरी हमारी देखा, फिर उन्होंने कहा कि कैसे कैसे कितने औलाद है, कितने बच्चे हैं, मतलब ये घरेलू संबंध में सारी बातें पूछते रहे। हमारी बीवी के विषय में पूछा, तो हमने बता दिया कि महरौली टीबी हॉस्पिटल लाला राम स्वरूप अस्पताल में ख़त्म हो गई थी, टीबी की मरीज थी, मालवीय नगर में संस्कार करके रोते हुए घर चले आए थे। और इसलिए कि ऐसे घरेलू संबंध में सारी जानकारी उन्होंने ली, हमने सारी बातें बताई। सारी बातें होने के बाद राहुल जी जाते वक्त क्या बोले आप? बोले खुश रहो और काम धंधा अच्छी तरह से करते रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
मदद के लिए अब मदद के लिए तो पहला निशान दे दिए गिफ्ट सिलाई मशीन, और दूसरी मदद पैसे की इंतजार कर रहे हैं, वो भी मुड़ घूम जाएगा दे देंगे। तो पैसे का इंतजार है। हाँ, हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी पैसा आएगा हमारे लिए। कहीं न कहीं अगर आप कहें कि कांग्रेस से विधायकी या लोकसभा के टिकट दे दें, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आज ये जूता चप्पल गांठने वाला, रोटी का ठिकाना नहीं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं भैया, कोई हमें जानता भी नहीं, ये तो मुमकिन है। हो सकता है लड़ा दें। लड़ा दे तो लड़ वो तो जाएंगे। जब के जब देखा जाएगा ना, अभी तो हम वही मोची हैं हाँ, पहले वाले। तो पहले हमारा अभी ताकत नहीं है पैरों में। वो कहीं ताकत राजनीतिक तबके के लोग टिकट लेने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं। आपको डायरेक्टली टिकट मिल जाए, क्या आप इनकार करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? इनकार ही कर देंगे, इस काबिल अभी हमें नहीं। इनकार कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये रामचेत मोची हैं और इस वक्त हम मौजूद थे जनपद सुल्तानपुर में, इनसे वार्तालाप किए। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? अपना राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।